यूपीएससी इकोनॉमी में हर साल ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं, जिनको हैंडल करना भी काफी टफ हो जाता है। बट 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर इंडिया में बढ़ रहा है तो रेपो रेट बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। को रिलेशन होता है क्वेश्चंस में ज्यादातर। जैसे अमेरिका में फेड रिजर्व अगर हाई हो गया तो इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही जनरल होते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इजीली उनको हैंडल कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर कर लिया था, तो सिमिलरली इस वीडियो में इकोनॉमी के टॉपिक्स की बात करेंगे। और इसमें देखेंगे कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर इनको आप कवर कर लेंगे थरली तो आप अच्छा मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपके इजीली सही हो जाएंगे वहां पे। शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमी के, जिसमें पहला टॉपिक एक्सटर्नल फैक्टर है। इससे हर साल 3-4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें मैंने इसीलिए देखिए बहुत ज्यादा ज्यादा सब टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर आप इसको इसको बस इतना कर लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है, किसमें गुड्स इंक्लूडेड है, किसमें ट्रांसफर पेमेंट है, किसमें गिफ्ट्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आप देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, अगर बढ़ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर बढ़ा दिया गया है या कम हो गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी बेसिस पे नीर और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपको करेंसी अप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, डीवैल्यूएशन, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तीनों में डिफरेंस क्या होता है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर करेंसी अप्रिशिएट होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, और करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो आरबीआई क्या इनिशिएटिव्स लेगा, रेपो रेट बढ़ाएगा या कम करेगा, ऐसे आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला हो गया एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट में आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है किस करेंसी में ज्यादा है, डॉलर में ज्यादा है, एसडीआर में ज्यादा है, या फिर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म ज्यादा है। सिमिलरली आपको एफडीआई एफपीआई इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, सस्टेनेबल कौन से होते हैं। ठीक है, एंड करेंसी स्वैप से एक टॉपिक आप देख सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीए सीसीपीए, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अभी हमने म्यांमार के साथ, नहीं म्यांमार के साथ नहीं, मालदीव्स के साथ साइन किया था शायद। तो आप ऐसे करके ये ट्रेड एग्रीमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट अगला टॉपिक है आपका। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया, इनका मेच्योरिटी क्या होता है, इनका टर्म क्या होता है। ठीक है, कौन इनको जैसे ट्रेजरी बिल्स को स्टेट गवर्नमेंट ला सकता है या नहीं ला सकता, तो ये इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे तो सारे देख लीजिएगा। ठीक है, अगला कैपिटल मार्केट में भी सेम आपको इंस्ट्रूमेंट देखने हैं इसके। जैसे कि बॉन्ड प्राइस क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इनका कोरिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड अगला ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसमें आपको रिट्स और इनविट्स का एक छोटे से 2 टॉपिक्स हैं, इसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिपॉजिटरी रिसीट्स, जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स हो गया, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट हो गया, ग्लोबल हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें पेमेंट कैसे कैसे होता है, पेमेंट मेथड खाली करेंसी, खाली इंडियन करेंसी में हो सकता है या ग्लोबल करेंसी में भी हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, अगला सेबी अगर आप देखेंगे तो सेबी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्टेटरी है या नहीं है, इसके फंक्शंस क्या हैं, एंड जो मतलब वेरियस स्टेप्स सेबी लेता है। जैसे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट 2023 में बीटा पूछा गया था क्या है। तो सिमिलरली आप शॉर्ट सेलिंग्स भी देख सकते हैं क्या होता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक आपका। तो इसमें इसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जैसे 3 मेंबर गवर्नमेंट से होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, इसमें कौन री इलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स, सिमिलर सेम ही चीज हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये 3 चीजों में आपको अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या 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 होते हैं, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगला मनी एंड बैंकिंग में अगर आता है, तो मनी बैंकिंग में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी, इसका कॉज एंड इफेक्ट बेस के हिसाब से आपको पढ़ना है कि डिमांड बढ़ेगी तो अ, कौन से स्टेप्स आरबीआई लेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या स्टेप लिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगला आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें क्या आरबीआई इनिशिएटिव लेगा।
एंड आरबीआई के इनिशिएटिव्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एलएएफ कॉरिडोर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, ये सब चीजें कवर करनी है। ये सब आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है सारा कुछ, कि इसका रेपो रेट बढ़ गया तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, मनी सप्लाई पे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में जैसे हॉट मनी, एफडीआई को हॉट मनी बोलते हैं। डिजिटल करेंसी पिछली बार आया हुआ था, ये फिएट है या फिएट नहीं है, लाइबिलिटी है या क्या है, मतलब लाइबिलिटी है या नहीं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, जिसमें इस बारी इसके नॉर्म्स कुछ चेंज किए गए हैं। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन सी बैंक्स कवर्ड है, कौन कौन से सेक्टर कवर्ड है, लाइक एजुकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये 8 सेक्टर है शायद, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन में मनी एग्रीगेट, जैसे हाई पावर्ड मनी, M0, M1, M2, M3 ऐसे करके जो होते हैं, इसमें ब्रॉड मनी कौन सा होता है, नैरो मनी कौन सा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएज में कितने दिन हो जाते हैं तो लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, याद कर लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो। नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें बस 3 चीजें आपको पढ़नी है, 3 चीजें और इनका 3 बेस, कि जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इसका फैक्टर कॉस्ट पे क्यों कंसिडर किस पे किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, बेसिक प्राइस पे, एंड बेस इफेक्ट, ये क्या होता है। अगला आपका हो गया सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी। ये सवाल इससे हर 2-3 साल पे एक सवाल आता है। तो इसमें किसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है, किसमें गुड्स इंक्लूडेड है, किसका वेटेज है इसमें, फ्यूल का, जैसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई में फ्यूल का ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का ज्यादा है। एंड आईआईपी में जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें वेटेज उसका क्रोनोलॉजी पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड बेस ईयर किनका क्या है, ये बेस ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक आपका हो गया गवर्नमेंट बजटिंग। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, रेवेन्यू और कैपिटल। बजट के जो 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो इसमें रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपीरियंस एक्सपेंडिचर, सिमिलरली कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट किस में आता है, ऐसे आपको ये पूरा ये होलिस्टिकली कवर कर लेना। ये आधा पेज का है टॉपिक, ये पूरा इससे कवर हो जाएगा आपका। एंड लास्ट आपका जनरल टॉपिक्स कुछ हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गए। तो शुरुआत के 4 से 5 प्लान आपको आइडिया होना चाहिए कि किस साल कौन सा प्लान आया था, किस साल किस सेक्टर पे फोकस था, इंडस्ट्री पे था, एग्रीकल्चर पे था, ऐसे करके ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगला आपका एमएसपी। एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बताया था। तो एमएसपी वाला टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, कौन रिकमेंड करता है, कौन प्राइस को सेट सेट करता है, ठीक है। और थर्ड टॉपिक इसमें जनरल में आपका हो जाएगा सेक्टर्स, आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, क्विनरी हो गया, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कंसिडर होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ है जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि इस बार इसकी डेफिनेशन चेंज की गई है, क्राइटेरिया भी चेंज किया गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, तो एमएसएमई भी आपको कवर करना है। सबसे लास्ट में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी डॉलराइजेशन, क्योंकि इस बार बहुत न्यूज में रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि आसियान या बिम्स्टेक में शायद इसकी बात हुई थी, तो इंडिया ने शायद इसको डिनाई कर दिया कि डी डॉलराइजेशन की तरफ इंडिया नहीं बढ़ेगा। एंड अगला इम्पैक्ट ऑफ यूएस फेड रिजर्व, ये हर साल इससे सवाल आता है कि यूएस अपना फेड रिजर्व अगर हाई करेगा या कम करेगा तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इससे इतना आप अगर कवर कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो नेक्स्ट बात करें सोर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये उड़ान की मैगजीन आती है ओनली आईएएस की, उससे आप कवर कर सकते हैं। और एक बुक्सतवा चैनल है, बुक्सतवा, जिसपे इन सारे टॉपिक्स पे 3 से 4 मिनट की जो एनिमेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख के भी आप ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगर बुक्सतवा से कवर करेंगे तो एक दिन का काम है, ये सारा एक दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने ये कंटेंट पेज इसका ऐड कर दिया है, ये ओनली आईएएस का कंटेंट पेज है उड़ान मैगजीन का। तो इससे आप चाहें अगर वो रेफर करेंगे तो आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत छाट दिया है इसमें कि इसमें मनी एंड बैंकिंग में ये पढ़ना है, ये सारा मैंने ऊपर लिख रखा है। बस ये मैंने रेफर करने के लिए आपको दे दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट कवर करना है। हाँ, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रह गया था, तो इसमें आपको डब्ल्यूटीओ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एग्रीमेंट्स कौन कौन से, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ठीक है। और ये आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड बैंक, आपको ध्यान, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारा चीजें मैंने आपको बता दिया है ऊपर, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम से ये पीडीएफ निकाल लीजिएगा और ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है।